हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज करवाने जा रहे हैं और उन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है आप लोगों का, प्रूव दैट कर्ल ग्रेड 5 इक्वल टू, आप लोगों को 0 दिखाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। कर्ल ग्रेड 5, आप लोग इसे क्या कह सकते हैं, ऐसे भी आ सकती है आइडेंटिटी। कर्ल का मतलब होता है, हमने डेफिनेशन में आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, कर्ल यानी कि डेल क्रॉस और ग्रेड यानी कि डेल 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आप डेल 5 निकालिए। डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, और ये 5। यहाँ ग्रेड वाले में कोई साइन नहीं होता, डॉट और क्रॉस, तो कैसे ऑपरेट होगा, डेल 5 अपॉन डेल एक्स आई, डेल 5 अपॉन डेल वाई जे, डेल 5 ओवर डेल जेड के, ये ऐसे ऑपरेट होगा आप लोगों का। अब हमें क्या करना है, डेल क्रॉस डेल 5, तो आप लोगों को पता है कि इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में रख के करिए आई जे के। बताइए डेल के कोफिशिएंट क्या होंगे, देखिए ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, किसका करना है, डेल 5 का। डेल 5 के कोफिशिएंट लिखिए, डेल 5 डेल वाई डेल 5 अपॉन डेल जेड। आप एक काम करिए, सिमेट्रिकल है, अगर आप चाहें तो समेशन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था, अगर क्वेश्चन सिमेट्रिकल में तो जरूरी नहीं है आप तीनों को सॉल्व करें, आप समेशन से भी कर सकते हैं। चलिए समेशन आई में रखकर देखते हैं क्या आएगा आपका, डेल 2 5 अपॉन, देखिए ये 1 टाइम हुआ है, दोबारा करेंगे जेड में हुआ है, वाई में करेंगे, तो डेल 2 5 अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस, अब इसका करिए डेल 2 5, देखिए वाई में पहले से है, जेड में और हो जाएगा, तो ये होगा डेल वाई डेल जेड। देखिए इसको क्या लिखा, हमने क्या किया, वाई देखिए वाई में है, जेड में किया, ये वाला देखिए जेड में है और हमने वाई में किया। और आप लोगों को ये बात पता है, डेल 2 5 ओवर डेल वाई डेल जेड इक्वल टू डेल 2 5 ओवर डेल जेड डेल वाई होता है। इसका मतलब दिस माइनस दिस, दोनों सेम है। आंसर क्या आ गया, 0, और इसे क्या लिख सकते हैं, 0 आई 0 जे 0 के, दैट इज आंसर इज 0। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, कर्ल ग्रेड 5 इज इक्वल टू 0। ये आप एमसीक्यू के पर्पज से भी ध्यान रखिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपको दे देते हैं कि कर्ल ग्रेड 5 की वैल्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड का सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आइडेंटिटी प्रूफ करिए कि डाइवर्जेंस कर्ल एफ 0 होता है। हमें शो करना है कि डाइवर्जेंस कर्ल एफ 0 होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट और कर्ल एफ का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। तो अगर हमने LHS लिया है इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए डेल क्रॉस एफ को कैसे लिखेंगे, अभी हमने आपको बताया डेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, और क्रॉस कैसे करते हैं, आप डिटर्मिनेंट में रखकर। तो आई जे के करिए, डेल को क्या लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। अब देखिए फंक्शन आई जे के में रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए, लेट अस कंसीडर एफ इज f1 आई, f2 जे एंड f3 के। यहाँ पुट करिए आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। अब करवाइए, ये होगा आप लोगों का आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, डेल f3 अपॉन डेल वाई, और अगर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, डेल f2 ओवर डेल जेड। अब एक काम करिए, जे में करिए, क्या आएगा, डेल f3 अपॉन डेल एक्स, डिटर्मिनेंट आपको आता है, डेल f1 अपॉन डेल जेड। के में करिए, के में कैसे करेंगे, डेल f2 अपॉन डेल एक्स, डेल f1 अपॉन डेल वाई। अब देखिए डेल डॉट करना है, तो डेल की वैल्यू आप यहीं डाल दीजिए, ये क्या होगी, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। इसका डॉट करना है आप लोगों को, तो करिए। हम लोगों को पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1, और जे डॉट जे भी क्या होता है, 1, और के डॉट के भी क्या होता है, 1। इसका मतलब आई का किसके साथ करेंगे, आई का के साथ, और जे का जे के साथ। तो देखिए क्या आएगा,
डेल अपॉन डेल एक्स होगा इसका, यानी डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड का। फिर क्या करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल वाई होगा डेल F3 अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल जेड का, और फिर के का के से डेल अपॉन डेल जेड होगा डेल F2 अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल वाई का। पहले हमने क्या किया, डेल क्रॉस एफ डिटर्मिनेंट से फाइंड किया, उसके बाद डॉट करनी है, तो आई डॉट I1 जे डॉट J1 और के डॉट K1। तो देखिए कैसे करेंगे, y में डिफरेंशियल हुआ है, दोबारा x में करेंगे, क्या आएगा, डेल टू F3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू F2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल टू F3 अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल टू F1 अपॉन डेल वाई डेल जेड डेल टू F2 अपॉन एक्स में पहले से है, जेड में कर रहे हैं, डेल टू F1 वाई में पहले से आपने जेड में किया। तो देखिए आपको ये बात पता है, चाहे एक्स का वाई में करिए चाहे वाई का एक्स में करिए, दोनों सेम होते हैं। तो यानी कि देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये वाला इससे कैंसिल। देखिए F3 वाला देखिए, F2 वाला देखिए, और F1 वाला देखिए। तो यहाँ पे इसी तरह लिख दीजिए आप कि डेल टू F3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होगा डेल टू F3 अपॉन डेल वाई डेल एक्स के, डेल टू F1 अपॉन डेल एक्स जेड डेल वाई इक्वल होगा डेल टू F1 अपॉन डेल वाई डेल जेड के, जो कि लिखकर आना है, तभी ये कैंसिल आउट होंगे, या फिर इनके पेयर बना दीजिए सबके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारा RHS प्रूफ हो गया, यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डाइवर्जेंस कर्ल एफ क्या होता है हमारा, 0। चलिए हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, तो देखिए क्या होगा, हमें पूछा डाइवर्जेंस ग्रेड फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने LHS लिया, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट, और ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है, डेल फाई। हमने आप लोगों को अपने चैनल पर ये सारे अच्छे से बिल्कुल डेफिनेशन के साथ में प्रॉपर्टीज वगैरह करवाई हुई हैं, तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को पीछे से पढ़कर लाइए, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम वैसे भी इस समय एग्ज़ाम पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस पीछे से भी देख कर लाइए। चलिए डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के, इसकी डॉट करनी है किससे, डेल फाई से। क्या होगा, अभी हमने आपको करना बताया था, देखिए ये रहा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल फाई अपॉन डेल वाई जे और डेल फाई अपॉन डेल जेड के, ये भी हमने आप लोगों को करना बताया था। चलिए जब डॉट करते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग, आई की आई से करेंगे, 1 आएगा, यानी डेल अपॉन डेल एक्स किसका होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स का, जे की जे से करिए, डेल अपॉन डेल वाई किसका होगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई का, डेल अपॉन डेल जेड किसका होगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड का। तो यह आएगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू डेल टू फाई ओवर डेल जेड टू। अगर हम इसमें से फाई को बाद में ऑपरेट कर लें और हम इसे ऐसे लिखें, तो देखिए ये क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर, यानी ये वैल्यू किसकी है, डेल डॉट डेल की। आप लोगों को देखिए डेल की वैल्यू पता है, ये डेल की वैल्यू होती है, इसका डॉट इसी से करेंगे तो क्या होगा, यही वैल्यू बनेगी ना, आई की आई से होगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स का डेल अपॉन डेल एक्स से डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, करेक्ट। ये वाली वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी डेल टू फाई, यानी आपकी प्रूफ होगा ये आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, दैट इज क्या प्रूफ हुआ, इक्वल टू डेल फाई। मिलाइए आप, देखिए अपना आंसर, देखिए ये रहा, RHS आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ग्रेड R की पावर है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बट हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं
तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, और आप लोगों को कोई और क्वेश्चन भी हमसे करवाने तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चन वो आप लोगों के किसी वीडियो पर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर एन। तो देखिए हम यहीं पे एक बार अगर वैल्यू देना चाहें तो आप यहीं पर वैल्यू दे सकते हैं डाइवर्जेंस। चलिए अच्छा रब कर देते हैं। आपने 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज प्रूफ की, अब उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। हमने आप लोगों के लिए आपके एग्जाम पर्पज से ही अपनी वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए, और अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड कमेंट भी करिए। और अगर आप लोगों को कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर और वो क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं हमसे करवाना वो भी कर सकें। और इस समय वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन देखिए ये क्या लाना है हम लोगों को, डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर एन, ये आपका LHS है। क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस डेल डॉट, और ये हो गया डेल आर एन। यहाँ आप लोगों को पता है आर की वैल्यू हमने आपको सिखा रखी है, एक बार फिर बता देते हैं। आर क्या लेते हैं आप लोग, आर वेक्टर XI YJ एंड Z की, और जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसे विदाउट वेक्टर हम लिखते हैं रूट x² प्लस y² प्लस z², या ऐसे बोल दीजिए x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। चलिए बट यहाँ कितना है, r की पावर n। अगर हम यहाँ r की पावर n करते हैं तो कितनी हो जाएगी, n/2। तो चलिए वैल्यू लिखिए यहाँ से डेल डॉट, तो डेल की वैल्यू क्या है, चलिए अब ऐसे लिखते हैं, डेल लिखते हैं डेल अपॉन डेल XI डेल अपॉन डेल YJ डेल अपॉन डेल Z के। बट अगर आप XYZ से ना करके इन क्वेश्चन को R से करेंगे तो हमने आप लोगों को एक और तरीका भी बताया था, ये RN यहाँ से मत निकालिए। देखिए R² की वैल्यू क्या आ गई, x² प्लस y² प्लस z²। आप इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शली, तो देखिए क्या आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। तो देखिए यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी x अपॉन आर। इसी तरह जो सिमिलरली आप डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू दे सकते हैं y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू दे सकते हैं z अपॉन आर। मोस्टली हम हर लेक्चर में हम आप लोगों के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि तीनों आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपका डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर है, तो कैसे करेंगे, डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट ग्रेड यानी डेल आर की पावर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल XI डेल अपॉन डेल YJ डेल अपॉन डेल Z के, और डॉट करिए किसका, ये होगा आपका डेल अपॉन डेल XI डेल अपॉन डेल YJ डेल अपॉन डेल Z के, किसका करना है, R की पावर n का। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया आर वेक्टर क्या होता है, XI प्लस YJ प्लस Z के। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। R² की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ आप x में डिफरेंशियल करिए, 2r डेल आर अपॉन डेल x इक्वल टू कितना आएगा 2x। y और z क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब हम पार्शियली करते हैं x में तो y और z 0 हो जाता है। डेल आर अपॉन डेल x की वैल्यू आई x अपॉन आर, तो सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल y और डेल आर अपॉन डेल z की वैल्यू का आप एज इट इज लिख दीजिए। तो चलिए हमने क्या किया, हमने ये वैल्यूज आप लोगों को निकाल कर दिखाई जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए क्या होगा, डेल अपॉन डेल XI डेल अपॉन डेल YJ डेल अपॉन डेल Z के, इसको एज इट इज रखिए और देखिए यहाँ करेंगे तो किसका होगा, r की पावर n का x में करिए तो क्या होगा, n r की पावर n माइनस 1, n r की पावर n माइनस 1, और साथ में आएगा डेल r अपॉन डेल XI। इसी तरह किस में करेंगे, n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल YJ, क्योंकि आपको करना y में था, आपने करा r में है तो डेल r अपॉन डेल y लिखेंगे,
एन आर की पावर एन माइनस 2 डेल आर अपॉन डेल जेड के, इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। क्या वैल्यू डलेगी? x अपॉन आर, एन आर की पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन आर आई, एन आर की पावर एन माइनस 1 वाई अपॉन आर जे, एन आर की पावर एन माइनस 1 जेड अपॉन आर के। तो देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये आर यहाँ चला जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी? आर माइनस 2। तो आप यहाँ लिखने के बाद इस आर को ऊपर लीजिए, क्या आ जाएगा? देखिए आप डॉट करेंगे, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्या होगा? देखिए आई डॉट आई 1 होता है, तो डेल अपॉन डेल एक्स किसका होगा? ये होगा एन आर की पावर एन माइनस 2 एक्स का, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो गया? 1। इसी तरह डेल अपॉन डेल वाई होगा किसका? एन आर की पावर एन माइनस 2 वाई का। एन आर की पावर एन माइनस 2 किसका होगा? जेड का। तो देखिए क्या होगा, अब इसका डिफरेंशियल समेशन ले लीजिए, सेम है, एन यहाँ कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल है, एक्स आर की पावर एन माइनस 2 का करिए, कैसे होगा? एक्स का 1, आर को एज इट इज रखिए, अब एक्स को एज इट इज रखिए, आर का करिए, लेकिन हमें काय में करना था? एक्स में, तो यहाँ लिखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी? एन आर की पावर एन माइनस 2, एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 3, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखिए एक्स अपॉन आर। तो देखिए क्या होगा? एक्स 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 स्क्वायर और ये रहा आपका आर। तो देखिए क्या वैल्यू बनी? एन आर की पावर एन माइनस 2, समेशन चल रहा है बच्चों, एन आर की पावर एन माइनस 2 प्लस एन एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो समेशन रिमूव करके कैसे लिखेंगे? देखिए यही टर्म इसी तरह से सम में आएगी, तो लिखने का तरीका ये होता है। तो देखिए जब इस पे समेशन लेंगे, इसमें कहीं वेरिएबल एक्स वाई जेड टाइप का नहीं है, तो ये टर्म कितनी बार आ जाएगी? 3 टाइम। तो इसे लिखिए 3n आर की पावर एन माइनस 2 एन एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4। और एक काम करिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? जब एक्स में एक्स स्क्वायर आया, वाई में वाई स्क्वायर आएगा और जेड में जेड स्क्वायर आएगा। फिर दोबारा देखिए ये टर्म में एक्स वाई जेड नहीं है, यानी एक सिमेट्रिकल टर्म है, तो इसका मतलब वाई जेड तीनों में यही आएगी। इसे चाहो तो आप 3 टाइम लिख दो, नहीं तो फिर इसको 3 बार लिख कर लाइए। कैसे लिखेंगे? ये टर्म एज इट इज, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर ये टर्म एज इट इज और यहाँ जेड स्क्वायर, 3 टर्म बार बार लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज थोड़ा सा सीखिए, शॉर्ट भी करना चाहिए ताकि क्वेश्चन पेपर को आप लोग कंप्लीट करके चेक भी कर सकें। तो ये 3 टाइम आ गया, ये एक्स स्क्वायर बना, तो वाई में वाई स्क्वायर और जेड में जेड स्क्वायर, समेशन रिमूव कैसे? प्लस आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम? आर स्क्वायर। तो हमारा क्या बन गया? 3n आर की पावर एन माइनस 2 एन एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 4 इंटू आर स्क्वायर। तो ये आएगा 3n आर की पावर एन माइनस 2 एन एन माइनस 2 आर की पावर एन माइनस 2। तो देखिए कॉमन लीजिए, आर की पावर एन माइनस 2 को कॉमन लेंगे, 3n प्लस ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 2n। तो हमारी वैल्यू बनेगी एन स्क्वायर प्लस एन आर की पावर एन माइनस 2, या फिर n को कॉमन लीजिए, एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। देखिए RHS प्रूफ हो गया, एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, इजी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आप एक्स वाई जेड पे करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 5 क्या है? आप लोगों को दिया हुआ है कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू निकालनी है कि वो 0 हो गया, हमने LHS ले लिया। देखिए कर्ल को क्या बोलते हैं? डेल क्रॉस, इसे बोलेंगे डेल फाई, ठीक है। और फाई हमें क्या दिया हुआ है? आर की पावर एन, या लिख लीजिए यहीं आर की पावर एन। तो चलिए डेल क्रॉस लिखा, डेल करिए, कैसे करेंगे? डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के करिए आर की पावर एन का। कैसे करेंगे? डेल क्रॉस। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आई को एज इट इज रखिए, डेल अपॉन डेल एक्स होगा, क्या होगा? एन आर की पावर एन माइनस 1, डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आएगा, ये क्या होगा? एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन
डेल वाई, अभी पहले भी हमने करके दिखाया था। के साथ क्या आएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड। देखिए हमने तीनों वैल्यूज यहाँ फाइंड कर रखी हैं, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड डालिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका आई एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन आर, जे एन आर की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन आर, के एन आर की पावर एन माइनस वन जेड अपॉन आर। चलिए आर को हम पावर में नेगेटिव ऊपर ले जा सकते हैं, तो आप लोगों का जाएगा डेल क्रॉस, ये बनेगा एन आर की पावर एन माइनस एन आर की पावर, ये बनेगा एन आर की पावर एन माइनस टू एक्स आई, एन आर की पावर एन माइनस टू एक्स आई, यहाँ बनेगा एन आर की पावर एन माइनस टू वाई जे, एन आर की पावर एन माइनस टू जेड के, ये बनेगा आप लोगों का। अब देखिए क्रॉस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाइए आई जे के, यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एन आर की पावर एन माइनस टू एक्स, एन आर की पावर एन माइनस टू वाई, एन आर की पावर एन माइनस टू जेड। एक काम करिए समेशन में चलाइए, देखिए सिमेट्रिकल है, समेशन में हमने आई लिया, तो अगर हम आई में लेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका वाई में होगा, तो देखिए एन जेड का नहीं होगा, एन कांस्टेंट है, और वाई में करेंगे तो जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। आर का करिए एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस, अब देखिए इसका करिए एन वाई को एज इट इज रखिए, आर की पावर एन माइनस टू का करिए एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री डेल आर अपॉन डेल जेड। वैल्यूज आप लोगों को पता है, हमने यहाँ पर बताई है क्या वैल्यूज है आपकी, ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस थ्री जेड, बल्कि ऐसे लिखिए एन एन माइनस टू जेड आर की पावर एन माइनस थ्री, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन आर। नेक्स्ट लिखिए इसी तरह एन एन माइनस टू, बल्कि इस जेड को यहाँ लिखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एन एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, और देखिए वाई पहले से है, इसकी वैल्यू जेड अपॉन आर डालेंगे। अभी हमने बताई थी डेल आर अपॉन डेल वाई इज वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड इज जेड अपॉन आर, दैट इज आंसर इज जीरो आई। वेक्टर में आई पे जीरो आया, जे पे भी जीरो आएगा, और के पर भी जीरो आएगा, दैट इज आंसर इज जीरो। देखिए हमने आप लोगों की आइडेंटिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज हमारी पीछे की वीडियोस जो हमने लेक्चर में डाल रखी हैं वेक्टर की, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उनको करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।